नमस्कार दोस्तों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं विकास आपको भैया समांतर माध्य ज्ञात करना बता रहा था। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो समांतर माध्य जो ज्ञात करने की विधियां थी उसमें हमने बताया था समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की हमने कितनी विधियां बताई थी भैया? तो समांतर माध्य ज्ञात करने की मैंने 3 विधियां बताई थी। पहली विधि को जो मैंने बताया था वो कौन सी विधि थी भैया? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि थी? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी हमारी कौन सी विधि है भैया? आज हम जो इस पर चर्चा करेंगे वह विधि है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है भैया? कल्पित माध्य विधि। और तीसरी हमने कौन सी विधि की बताई थी आपको? तो तीसरी हमने आपसे बताई थी पग विचलन विधि। कौन सी विधि भैया? पग विचलन विधि। हमने कौन सी विधि के बारे में चर्चा की थी? तो पग विचलन विधि के बारे में चर्चा की मैंने बताया था आपको। प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताया था भैया। और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो किस विधि के बारे में बताएंगे? तो कल्पित माध्य के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? तो समांतर माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं भैया? पहली है प्रत्यक्ष विधि, जिसको हमने पढ़ लिया था पिछली कक्षा में। दूसरी हमारी कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि, आज इसको हमने पढ़ना है। और तीसरी हमारी कौन सी विधि है भैया? पग विचलन विधि। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भैया कौन सी विधि के बारे में? तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भैया कल्पित विधि के बारे में। किसके विधि बारे में? कल्पित माध्य विधि के बारे में। कौन सी विधि है हमारी? कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि है? कल्पित माध्य विधि। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि होता क्या है उसके बारे में चर्चा करना है। तो कल्पित माध्य के द्वारा अगर हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे भैया, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर होता है भैया समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये होता है भैया समांतर माध्य ज्ञात करना कल्पित माध्य विधि के द्वारा। जिसमें से जो ए होगा भैया, ए क्या है भैया? तो ए आपका कल्पित माध्य है, यानी एज्यूम्ड है। क्या है भैया? कल्पित माध्य है। क्या है भैया? कल्पित माध्य है। ये एफ आई क्या है? ये भैया आपकी बारंबारता है। क्या है भैया? बारंबारता है। डी आई क्या है? तो डी आई भैया विचलन है। क्या है भैया? विचलन है। और एफ आई क्या है भैया? तो ये बारंबारता है। क्या है भैया? बारंबारता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किस विधि के बारे में? आज भैया हम लोग चर्चा करेंगे कल्पित माध्य विधि के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे समांतर माध्य को कल्पित विधि के द्वारा निकाला जाता है। तो चर्चा करते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो इसको नोट कर लेंगे कि समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी ए बटे सिग्मा एफ आई। ये होता है कल्पित माध्य विधि का फार्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। सवाल दिया गया है, निम्न आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। आज मैं ये मतलब नॉर्मल सवाल है, इसको लगाएंगे हमारे साथ और इसके बाद में और इसे कठिन से कठिन सवाल लेकर आऊंगा जिससे मैं बताऊंगा कल्पित माध्य विधि द्वारा। ठीक है, तो आप लोग आइए देखिए, निम्न आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है भैया 7, 8, 12, 13, 10। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आपको उसी प्रकार जैसे मैंने प्रत्यक्ष विधि में बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने सारणी को सही करना है, सही तरीके से लिखना है। तो सारणी को हम लोग सही तरीके से लिखते हैं भैया, देखते हैं सारणी को लिखते हैं, देखते हैं। पहले नंबर पे क्या दिया गया है? तो सबसे पहले नंबर पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भैया? क्या दिया गया है? तो लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है वर्ग अंतराल। क्या दिया गया है भैया? वर्ग अंतराल। क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल दिया गया है। वर्ग अंतराल कितना कितना दिया गया है? 0 से 10 दिया गया है, 10 से 20 दिया गया है, 20 से भैया 30 दिया गया है, 30 से भैया 40 दिया गया है, और 40 से भैया कितना दिया गया है? 40 से आपका 50 दिया गया है। कितना दिया है? 40 से 50 दिया गया है। इसके बाद भैया बारंबारता कितनी दी गई है? तो बारंबारता को देख लेते हैं कि बारंबारता कितनी दी गई है। तो बारंबारता भैया ऐसे ही सरल करते हैं ना। प्रत्यक्ष विधि में मैंने बताया था कि बारंबारता सारणी को कैसे सरल किया जाता है। तो सबसे पहले हमको बारंबारता दी गई 7 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है भैया, फिर कितना दिया गया है? 12, फिर कितना दिया गया है? 13, फिर कितना दिया गया है? 10। ये आपकी बारंबारता दी गई है।
अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको निकालना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि बारंबारता जब सारणी में लिख लेते हैं उसके बाद क्या निकाला जाता है, तो सबसे पहले निकाला जाता है भैया xi निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? xi निकाला, यानी वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। तो वर्ग चिन्ह के निकालने के लिए मैंने क्या बताया था भैया, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ना है और जोड़ने के बाद उससे किससे भाग कर देना है भैया, 2 से भाग कर देना है। तो 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया, 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। आपको देखना है कि वर्ग चिन्ह कैसे निकला जाता है। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक बताया था कि देख लेना है इनके बीच का अंतर कितना है, कितने कितने का अंतर चल रहा है भैया, कितने कितने का अंतर चल रहा है, तो 10-10 का अंतर चल रहा है। कितने कितने का अंतर चल रहा है, तो 10-10 का अंतर चल रहा है। तो 10 इसमें बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पे 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा। 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। 25 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 35 हो जाएगा। 35 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भैया, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये वाला जो खेल है ये पूरा उसी तरीके से है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। अब थोड़ा नया देखना है। नया क्या देखना है, तो नया देखना है कि नया कैसे निकाला जाएगा। यहीं पे आपको समझना है कि नया वाला कैसे निकाला जाएगा। तो आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है भैया DI निकालना है। क्या निकालना है भैया, DI निकालना है। क्या निकालना है, DI निकालना है। अब DI कैसे निकलेगा, तो DI को कैसे निकालेंगे, तो उसको देखना है हमको कि DI कैसे निकलेगा। ध्यान से देखना भैया, DI कैसे निकलेगा। DI कैसे निकलेगा, तो देखेंगे DI बराबर क्या होता है भैया, तो एक फॉर्मूला नोट रखिएगा। DI बराबर क्या होता है, तो DI बराबर होता है x माइनस a। यहाँ पे a जो है भैया आपका कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य। x क्या है भैया, तो ये वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह। और ये DI क्या है, ये विचलन है। क्या है भैया, विचलन है। क्या है भैया, विचलन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, DI निकालना है। तो DI कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले DI का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। अब देखना है, अब एज्यूम्ड क्या मानना है, तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह में चलेंगे और वर्ग चिन्ह में देखेंगे कि सबसे बीच में कौन सी संख्या, वर्ग चिन्ह में चलेंगे, सबसे बीच में संख्या कौन सी है, तो सबसे बीच में जो संख्या दी गई है वो भैया कितनी दी गई है, a दी गई है। कितनी दी गई है, a। तो इसको क्या मान लेना है, a मान लेना है। क्या मान लेना है, a मान लेना। मान लीजिए ये आपकी विषम संख्याएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं, विषम संख्याएं। तो बीच में पड़ रहा है 25। अगर कोई संख्या सम होगी तो सम में क्या मान लेंगे, या तो ऊपर वाला मान लेंगे या तो नीचे वाला मान लेंगे। बीच का ही या तो ऊपर वाला मान लेंगे या तो नीचे मान लेंगे। लेकिन इसमें बराबर इसमें विषम संख्याएं दी गई हैं तो बीच में कितना पड़ा है, 25 पड़ा। तो इसको क्या मान लिया भैया, a मान लिया। कितना मान लिया भैया, a मान लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है DI निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसका DI निकलेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, 5 में से कितना घटा देंगे भैया, 5 में से अगर घटा देंगे हम 25 को तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, DI पहले का निकल आएगा। फिर दूसरे वाले में क्या कितना घटाना है भैया, 15 में से कितना घटाना है, 15 में से घटाना है कितना है, 25 को घटाना है, तो ये निकल के आ जाएगा। फिर हमको क्या करना है, 25 में से 25 को घटाना है तो वो निकल के आ जाएगा। 25 में से 25 घटाना है, फिर हम कितना घटाएंगे, तो 35 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, वो घटाना है हमको। फिर हमको क्या घटाना है, 45 में से भैया कितना घटाना है, 25 घटाना है, वो निकल के। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया भैया, DI निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा भैया, DI निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा भैया, DI निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा, DI निकल के आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा भैया, DI निकल गया। तो 5 जब -25 में से जाएगा तो बड़ी संख्या का निशान लगेगा माइनस का, और 5 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 20 बचेगा। ये 20 बचा। 15 जो है जाएगा 25 से, बड़ी संख्या माइनस की है तो इसमें माइनस का निशान। 25 में से 15 जाएगा कितना बचेगा भैया, 10। 25 में से 25 जाएगा भैया 0। 35 में से 25 जाएगा तो कितना, प्लस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस का है। 45 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 20 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 20 बचेगा। तो ये आपका DI निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया भैया, DI निकल गया। कैसे निकालना है, आपको वर्ग चिन्ह में देखना है सबसे मिड में संख्या कौन सी आ रही है, तो बीच वाली संख्या को ले मान लेंगे। क्या मान लिया, a मान लेंगे। और फिर हमको क्या करना है, xi माइनस a करना। तो xi पहले वाले का कितना है, 5 है, और a कितना माना है, 25। और सबको हमको क्या करना है, घटाते चले आना है। क्या करते चलाना है भैया, घटाते चले आना है। अब हमको क्या निकालना है, देखना है। पूरा खेल प्रत्यक्ष विधि के द्वारा है, थोड़ा सा समझना है बस, और आगे वैसे निकालना। अब हमको क्या निकालना है, fi इंटू DI निकालना है। क्या निकालना है भैया, fi इंटू DI निकालना है। क्या निकालना है, fi इंटू DI निकालना है। तो fi कितना है, तो ये आपका हो गया fi, ये हो गया fi भैया। fi का गुणा करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा DI में, तो -20 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना
14 तो 140 हो जाएगा भैया। फिर 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 8 दाम 80 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान कहाँ है, माइनस का है। 12 का गुणा जब भैया करेंगे जीरो में तो कहाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर 13 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 धामा 130 आ जाएगा भैया। फिर 10 का गुणा करेंगे 20 में कितना आ जाएगा, 13 दूना 10 का गुणा करेंगे तो दाम कितना हो जाएगा भैया, 10 दूना 20 तो हो जाएगा भैया 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो FI DI अब क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है सिग्मा FI। क्या करना है, सिग्मा FI। अब इनको जोड़ना है हमको। सिग्मा FI कितना होगा, तो 10 और 13 कितना हो जाएगा भैया, 23। 23 में 12 जोड़ेंगे तो भैया हो जाएगा, 23 में 12 जोड़ेंगे 35, 35 में 8 को जोड़ेंगे तो भैया 43, 43 में 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 50 आ जाएगा। अब हमको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको देख लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 0, 8 4 कितना हो जाएगा 12, हंसी चला 1 तो 2, माइनस का कितना हो जाएगा भैया 220। यहाँ पे जोड़ना है आपको, कितना जोड़ेंगे, ये जोड़ने कितना आ रहा है भैया, इसको देखेंगे तो ये जुड़ के आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा भैया आपका 330। कितना हो जाएगा भैया, प्लस का 330। अब क्या करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, आपको क्या करना है, प्लस और माइनस में से घट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिग्मा FI इंटू DI कितना निकल के आ जाएगा भैया, ये प्लस का ये माइनस का आ जाएगा, कितना बचेगा, 330 में से माइनस का 220 घटेगा तो कितना बचेगा भैया, 110 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 110 बचेगा। अब सिंपल सा सवाल है, सिर्फ फॉर्मूले में रख देना है। कैसे रखना है देख लेंगे, देखते हैं कैसे रखना है भैया। सब कुछ निकल आया है, आपका मामला सारा निकल के चला आया है, देख लेते हैं कैसे निकालना है भैया। ये निकल के आ गया। अब आपको करना क्या है, आपका सिग्मा FI दिया है 50 दिया है, सिग्मा FI इंटू DI दिया है 110, आपका A कितना दिया गया है 25। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लेते हैं। तो मैंने फार्मूला क्या बताया है, कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटे सिग्मा FI। अब A कितना माना था भैया, तो A मैंने माना था, कितना माना था देखते हैं, ये मैंने कितना माना था भैया, 25 माना था। कितना माना था भैया, A मैंने माना था 25, कितना 25 प्लस सिग्मा FI DI कितना आया था भैया, सिग्मा FI इंटू DI कितना आया है भैया, सिग्मा FI इंटू DI कितना आया है, 110 आया। कितना आया भैया, 110, तो 110 करेंगे भाई। सिग्मा FI कितना आया है, तो देखेंगे सिग्मा FI कितना आया है, तो सिग्मा FI जो आया है आपका 50 आया है। कितना है भैया, 50 आया है, तो 50 को रखेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, इसको काटना है, 0 से 0 को काट दिए। अब इसको भाग करेंगे तो इधर भाग करके देख लें, 11 को 5 से जब भाग करेंगे, 5 दूना 10, 1 बचा, 10 लगाया, 0 बढ़ाया, 5 दूना 10, तो भागफल जो आया हमारा वो कितना निकल गया है, 2.2 आया। 2.2 यहाँ पे 25 प्लस 2.2। अब ये 25 में 2.2 जुड़ेगा तो कितना निकल के आ जाएगा भैया, तो 25 में 2.2 जुड़ेगा तो 27.2 निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका समांतर माध्य क्या आ गया, क्या आ गया भैया, समांतर माध्य आ गया है। आशा करता हूं जो मैंने सवाल आपको बताया है ये आपको समझ में भी आया होगा। मैं दोबारा इसको रिकॉल करा देता हूं या तो आपको समझा देता हूं, देखते हैं कैसे क्या करना है आपको। पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है, ये आपको सवाल दिया है, सवाल में आपको क्या करना है, आपको सारणी हल करनी है। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की तरह आपको सारणी यानी वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद आपको क्या करना है, DI निकालना है। DI कैसे निकलता है, तो विचलन बराबर होता है, विचलन बराबर होता है वर्ग चिन्ह माइनस कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आपको क्या मानना है, तो वर्ग चिन्ह में जाएंगे तो कल्पित माध्य किसको मान लेंगे, जो बीच में संख्या दी गई होगी उसको क्या मान लेना है, हमको कल्पित माध्य मान लेना है, यानी एज्यूम्ड मान लेना है। ठीक है, उसके बाद DI बराबर होता है XI माइनस A। उसके बाद इसको हम रख देंगे, वैल्यू को रखते चले जाएंगे, ये माइनस का 20 बचा, माइनस का 10, 0 10 20 बचा। इसके बाद हमको क्या करना है, FI इंटू DI निकालना है। तो FI कितना दिया गया है, 7 दिया है, DI कितना आया है, माइनस का 20 आया, इसका इसकी गुणा किया तो 140 हो गया। 8 की गुणा 10 में किया तो 8 दाम 80 माइनस का आया भैया। 12 का 0 में गुणा किया तो 0 आया। 13 का भैया 10 में गुणा किया तो 130 आया। 10 का गुणा 20 में किया तो कितना आया भैया, 200 आया। इसके बाद ये माइनस का ये प्लस का है तो घट के कितना आ जाएगा भैया, 110। तो सिग्मा FI इंटू DI जो आया वो भैया कितना निकल के आया, वो 110 निकल के आया। बारंबारता को जब हमने ऐड किया तो सिग्मा FI कितना निकल के आया भैया, 50 निकल के आया।
इसके बाद कल्पित माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ए कितना मैंने माना था भैया 25 माना था, सिग्मा एफ आई डी आई कितना माना था 110 माना था। फिर इसको सिग्मा एफ आई से 50 से भाग करना है, एफ आई कितना आया था 50 आया था, फिर भाग करना है, कितना बचा 2.2, तो समांतर माध्य कितना निकल के आ गया 27.2। तो आशा करता हूँ जो मैंने बताया है ये आपको समझ में भी आया होगा। और आपको क्या करना है, हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो अगले धन्यवाद।